कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन के 1 साल पूरे। दिल्ली के बॉर्डर पर बढ़ा आंदोलनकारियों का जमावड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर के साथ पहुंच रहे किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर होगा कृषि कानून की वापसी का जश्न। 29 नवंबर को संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी। राकेश टिकैत बोले, खेत से सियासत की ओर चलेगा ट्रैक्टर। ये खेत से और संसद तक जा रहा आंदोलन। खेत में चला गया ये आंदोलन, अब ये और बढ़ेगा मजबूती के साथ में। खेत तक जा लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर राशन लेकर पहुंचे किसान। कहा, लंबी चलेगी ये लड़ाई। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों की धमकी, जरूरत पड़ी तो फिर ट्रैक्टर से खींचकर हटाएंगे बैरिकेडिंग। सुरक्षा इंतजाम दिखे सख्त। किसानों की मोर्चाबंदी को देखते हुए पुलिस ने कसी कमर। गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा लगाए जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड्स। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है, उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। प्रमुख कर्तव्य है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर आज शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों का जमावड़ा। पिछले साल शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के वक्त प्रदर्शन में जमकर बरपा था हंगामा। सुरक्षा बल वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ छोड़ने पड़े थे आंसू गैस के गोले। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर जुटे किसान। आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिखाई एकजुटता। चंडीगढ़ से रवाना हुआ हजारों किसानों का जत्था। शंभू और सिंघू बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। हरियाणा के हाईवे पर नजर आ रही है आंदोलनकारियों की भीड़। जगह जगह लंगर का इंतजाम। पंजाब के कई इलाकों से किसानों का दिल्ली कूच। आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज करने की तैयारी। किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आई टीएमसी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 100 ट्रैक्टर के साथ निकला मार्च। 6 मांगों को लेकर हैदराबाद में किसानों का महाधरना। राकेश टिकैत समेत कई नेता हुए शामिल। हरियाणा के सिरसा में किसानों का अनूठा प्रदर्शन। मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े आंदोलनकारी। देवरिया में बीजेपी के किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। योगी और मोदी सरकार का कहा शुक्रिया। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की माथापच्ची। सोनिया के घर संसदीय कमेटी की बैठक। बहुत से विषय हमको उठाना है और वो विषय दिन पे दिन रोज हम एक एक विषय उठाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। आज किसान आंदोलन को पूरा हुआ 1 साल। इस ऐतिहासिक आंदोलन में गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान के साथ अनेक साजिशों का भी किया सामना। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, देश का किसान हम सबको सिखा रहा है धैर्य और हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। किसान भाइयों के हौसले, साहस, जज्बे और बलिदान को मैं करता हूं सलाम। आज संसद में संविधान दिवस पर कार्यक्रम। सरकार के विरोध में विपक्ष ने किया बहिष्कार का ऐलान। संविधान दिवस पर मणिपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इम्फाल में बोले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को कोई नहीं भुला सकता। By the Constituent Assembly, the Constitution was drafted. आज जबरदस्त वायु प्रदूषण की चपेट में दिल्ली एनसीआर। स्मॉग ने सांस लेना किया दूभर। देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर 403 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के शंकर रोड, मोदी बाग, धौला कुआं इलाके में छाया धुंध और धुएं का गुबार। पराली जलाने की घटनाएं घटने के बावजूद नहीं कम हो रहा है प्रदूषण। गुरुवार को सिर्फ 2% दर्ज हुई प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी। देश में फिर से बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच तेलंगाना में खम्मम में बढ़ी चिंता। एक गवर्नमेंट स्कूल के 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव। प्रयागराज के फाफामऊ में 4 लोगों की हत्या। कल घर से मिली थी पति पत्नी और 2 बच्चों की लाश। सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी नहीं की तो भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। पंजाब के मोगा में सिद्धू ने उठाया ड्रग्स का मामला। बोले, नशे की वजह से बर्बाद हो रही है नौजवान पीढ़ी।
मोगा में पंजाब के सीएम ने भी रैली को किया संबोधित। केजरीवाल को बताया अफवाह फैलाने की मशीन। कैप्टन अमरिंदर के परिवार पर कांग्रेस का एक्शन। पत्नी परिनीत कौर को भेजा नोटिस, पूछा वो कांग्रेस के साथ या अमरिंदर के साथ। पटियाला नगर निगम में कैप्टन खेमे को बड़ा झटका। विश्वास मत हारने के बाद सस्पेंड किए गए मेयर। उन सभी किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को दिया जेवर एयरपोर्ट का तोहफा। 4 फेजेस में बनेगा 5 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा। जेवर एयरपोर्ट की नींव रखने के पहले प्रधानमंत्री ने पूरे प्रोजेक्ट का लिया जायजा। बोले पूरे दिल्ली एनसीआर को होगा फायदा। आज से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगी उड़ान सेवा। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन। पीएम मोदी ने जमकर की योगी की तारीफ। बोले अब यूपी की बनेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बढ़ा सियासी टकराव। पीएम मोदी का वार, पुरानी सरकारों ने दिखाए झूठे सपने। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। पीएम के वार पर अखिलेश का पलटवार। बोले हवाई अड्डा बनने के बाद उसे बेच देगी बीजेपी। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा जिन्ना के अनुयायियों के गन्ने की मिठास को कड़वा किया है। राजनाथ सिंह ने मोदी और योगी की तस्वीर का खोला राज। कहा पीएम समझा रहे हैं योगी जी ऐसे ही धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए, धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए। कह सकता हूं आज यह दृश्य देखने के बाद कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक बहुमत से विजय हासिल करने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जौनपुर में ओवैसी की रैली। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। योगी सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादास्पद बयान। मदरसों को बताया आतंक का अड्डा। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। यूपी के मंत्री के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा सरकार आई तो मदरसे में कराऊंगा मंत्री जी का एडमिशन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाया बंटवारे का मुद्दा। कहा विभाजन को रद्द करके ही मिटेगा दर्द। देश का विभाजन ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। गोवा के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वाल्पो में जनसभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के सागर में घूसखोर प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार। रुके हुए वेतन के एवज में नेत्रहीन शिक्षक से मांगी थी 9,000 की रिश्वत। सहारनपुर जिला अस्पताल में गर्भवती महिला से बदसलूकी पर हंगामा। परिजनों का आरोप पैसे नहीं देने पर नर्सों ने की मारपीट। मुरादाबाद के तहसील दफ्तर में युवक को कर्मचारियों ने पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उल्टे पीड़ित को ही हिरासत में लिया। बिहार के आरा में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा। मुखिया प्रत्याशियों ने बीच फायरिंग में 6 लोग जख्मी। बिहार के पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया सितारों की एंट्री। वैशाली में मुखिया प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। दिल्ली के जीबी रोड इलाके में एक मकान में भड़की आग। झुलसने से एक बुजुर्ग की मौत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सड़क किनारे दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक। 4 की मौत, 3 घायल। हिसार में एलएलबी छात्रा की हत्या। प्रॉपर्टी विवाद में भाई पर हमले का शक। तेलंगाना के रचकोंडा में ट्रक से 180 क्विंटल गांजा बरामद। 5 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की कटनी में 250 साल पुराने मंदिर में चोरी। अष्टधातु की 2 मूर्तियों के साथ कीमती गहने ले उड़े चोर।
1 दिसंबर को खुल जाएंगे महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूल, उद्धव कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते हिमाचल में रचेगा इतिहास, 100% लोगों को लगेगा वैक्सीन का दूसरा डोज। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर बड़ा आरोप, रिटायर्ड एसीपी बोले मुंबई हमले के कसूरवार कसाब का फोन छिपाया। जो एफआईआर फाइल हुई थी वो सीआईडी ने 3 महीने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की थी, उसके बाद ये केस रजिस्टर हुआ है। तो हमारा केस कोई फॉल्स केस नहीं था। एंड अगर कुछ होता तो परमबीर सिंह 231 डेज गायब नहीं रहते। वो करीब 6 महीने बाद मुंबई पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। क्राइम ब्रांच में करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ। वसूली मामले में फरार चल रहे परमबीर सिंह, घर पर चिपकाया गया था भगोड़ा होने का नोटिस। सस्पेंड हो सकते हैं परमबीर सिंह, सरकार के सामने लंबित है प्रस्ताव। बीमारी से लौटने के बाद मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की शिक्षा नीति को लेकर नाराजगी, एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। इस साल 150 के पार पहुंचा ऑपरेशन ऑल आउट का आंकड़ा, अब तक 151 आतंकी ढेर, लेकिन घाटी में सक्रिय हैं 199 आतंकी। जम्मू में श्रीनगर हाईवे पर पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक ट्रक से 50 किलो हेरोइन बरामद। पटना में जेडीयू नेता ने दिन दहाड़े मारी गई गोली, 5 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। जलंधर में गिर गए किताब दुकान में आग लगाने पहुंचे 3 युवक, 1 की मौत। यमुनानगर में कबाड़ी के गोदाम में आग, 3 बच्चों सहित 4 लोगों की दम घुटने से मौत। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का बंडाफोड़, झारखंड एटीएस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा समेत बाइक की बरामद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ अवैध शराब ठिकानों पर चला डंडा, 1200 लीटर कच्ची शराब को जेसीबी ने किया नष्ट। खराब है अब भी दिल्ली की हवा, ज्यादातर जगहों पर 300 से ज्यादा है एक्यूआई का स्तर। तमिलनाडु के थुथुकुडी में लगातार 6 घंटे की बारिश ने लोगों को किया बेहाल, पानी में डूबा मुरुगन मंदिर। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश, तिरुवनंतपुरम में लगातार बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट खोकर बनाए 258 रन, क्रीज पर डटे श्रेयस अय्यर और जडेजा। टॉस जीतकर टीम इंडिया का पहले बल्लेबाजी का फैसला, 145 रन पर गिर गए थे 4 विकेट। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने झटके 3 विकेट, टीम सऊदी के खाते में 1 विकेट। आज बाजार पर टिकी है नजर, कल 454 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,795 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी 121 अंकों का उछाल। बढ़ने लगे हैं सोने चांदी के भाव, 130 रुपए महंगा होकर 47,714 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना, चांदी 260 रुपए बढ़कर प्रति किलो की बढ़ोतरी।